ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदात्यो देवनमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया तथास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरचे सर्वभावान्तरचे सर्वभावान्तरचे। कथा 143 चल रही थी। आत्मा से अपरिचित अज्ञानी जीव इस प्रकार की मान्यता को बनाता है, ऐसा समझता है कि अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है। ये अच्छा है, ये बुरा है। आचार्य इसका जवाब देते हैं कि भाई जो संसार में दाखिल करे, प्रविष्ट कराए, संसार में घुमाए, वह सुशील कैसे हो सकता है? सुशील तो वही होता है जो संसार से ही बाहर निकाले, है ना। इसके लिए आचार्य भगवंत ने ये बात समझाई कि शुभ और शुभ में अज्ञानी को कारण भेद दिखता है, स्वभाव भेद दिखता है, स्वाद भेद दिखता है, आश्रय भेद दिखता है। उन्होंने इस बात को समझाई कि भाई इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। टीका ये हुई थी, भावार्थ उसके अनुसार। कोई कर्म तो अनंत आदि में भक्ति, अनुराग, जीव के प्रति अनुकंपा की प्रणाम और मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि सो परिणाम के निमित्त होते हैं। और कोई तीव्र क्रोधादिक अशुभ वेश्या, निर्दयता, विषयाशक्ति, देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणाम के निमित्त होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद हैं। सातावेद ने शुभायु, शुभ नाम और शुभ गोत्र इन कर्मों के परिणामों में प्रकृति इत्यादि में तथा चार घाती कर्म असातावेद में अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र इन कर्मों के परिणाम में
प्रकृति इत्यादि में भेद है, इस प्रकार स्वभाव में भेद होने से कर्मों के शुभ अशुभ दो भेद हैं। किसी कर्म के फल का अनुभव सुखरूप और किसी का दुखरूप है। इस प्रकार अनुभव का भेद होने से कर्म में शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद हैं। कोई कर्म मोक्ष के आश्रित अर्थात मोक्ष मार्ग में बनता है और कोई कर्मबंध के आश्रित। इस प्रकार आश्रय भेद होने से कर्म के शुभ अशुभ दो भेद हैं। इस प्रकार हेतु स्वभाव अनुभव और आश्रय ऐसे चार प्रकार के कर्म भेद होने से कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। इस प्रकार कारण बताकर कुछ लोग इस प्रकार समझते हैं कि इनमें भेद है। बाह्य प्रवृत्ति के आधार पर भेद दिखता है। अज्ञानी इसी को कहते हैं। इसको कहते हैं कुछ लोग का अर्थ क्या, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त नहीं है, जिन्हें यथेष्टता की खबर नहीं है, वे इसी प्रकार से कहते हैं। इसमें आप और हम भी समाविष्ट हो जाते हैं। क्या कहते, कुछ कर्म तो अरहंत आदि में भक्ति अनुराग पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति होना, अनुराग होना, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम, करुणा के परिणाम, जीव बचाने के परिणाम, अहिंसा के परिणाम, मंद कषाय की चित्त की उज्ज्वलता। मंद कषाय और चित्त उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्थ अशुभ भाव का न होना, संक्लेश परिणामों का न होना। इस शुभ परिणाम के निमित्त होते हैं। और कोई तीव्र क्रोध आदि, अशुभ लेशा, निर्दयता, विषयाशक्ति और देवगुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणाम के निमित्त होते हैं। परिणाम के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद, दोनों का हेतु, शुभ परिणाम के हेतु अरहंत आदि की भक्ति, दया आदि का जीव को बचाने का परिणाम, और अशुभ के हेतु इसके विपरीत। तो दोनों में वो कहता है कि हेतु, हेतु का अर्थ कारण, ये दोनों कारण में अंतर है। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि इनमें कारण भेद है। अब दूसरे नंबर का पॉइंट, 4 पॉइंट लिए हैं, कारण, स्वभाव, स्वाद और आश्रय। पहला पॉइंट कारण, निमित्त, इनके निमित्त ये बनते हैं, इनके निमित्त ये बनते हैं, तो कहते हैं ये दोनों कारण अंतर है ना सर। अब दूसरा कहते हैं स्वभाव की बात करते हैं। इस प्रकार हेतु भेद, हाँ, साता वेदनी, शुभायु, शुभ नाम और शुभ गोत्र इन कर्मों के परिणाम में, प्रकृति इत्यादि में परिणामों में तथा 4 घाती कर्म असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र इन कर्मों के परिणाम में भेद है। देखो स्वभाव को भी भेद है कि जब मंद कषाय में परिणमेगा, अरहंत आदि की भक्ति में परिणमेगा, दया भाव में परिणमेगा, है ना,
कुशायों की मंदता, चित्त की उज्ज्वलता रखेगा, तो उससे तो इसको शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, साता वेदनी की प्रकृति का बंधन होता है। और इसके विपरीत परिणमेगा तो अशाता वेदनी का बंधन, अशुभ आयु का बंधन, भांति कर्म का बंधन, पाप प्रकृतियों का बंधन होगा। तो दोनों के अंदर स्वभाव में भी अंतर है। और हमें भी ऐसा ही लग रहा है। बात समझ में आई के लिए बहुलता से जगत के जीव को ऐसा ही भास रहा है। उस भास को मिटाने के लिए तो एक आचार्य कुंद भगवंत ने इतनी उत्कृष्ट गाथाएं रची। अपने को भी ऐसे ही लग रहा है। देखो साहब, शुभ भाव से साता वेदनी बनती, उच्च गोत्र बनता है, शुभ आयु बनती है? अशुभ भाव से ये बनता है, तो दोनों के स्वभाव में भी अंतर हो गया, दोनों के कारण भी अंतर हो गए। ये पुण्य भाव का कारण अरहंत आदि की भक्ति आदि है, पाप भाव का कारण पंचेंद्री की विषय है, आरंभ सारंभ है। तो देखो कारण भी अंतर है, स्वभाव भी अंतर है? तीसरा पॉइंट कहते हैं किसी कर्म के फल का अनुभव सुख रूप और किसी का दुख रूप इस प्रकार अनुभव भेद होने से कर्म में शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद हैं। अब स्वाद भेद भी है। शुभ कर्म का फल पांच इंद्रिय की विषयता मिलती है, अनुकूलता मिलती है, अच्छी तरह से रहते हैं। और अशुभ कर्म का फल इससे विपरीत है। तो दोनों के स्वाद में भी अंतर है। अपने अंदर विचारना, ये तो आचार्य ने तो अपनी जगह जो कहा वो सत्य है। हमारे अंदर भी हमें ऐसा ही लगता है। ये पाप कर्म का स्वाद, ये पुण्य कर्म का स्वाद, दोनों का स्वाद में अंतर दिखता है। देखो भाई, पाप कर्म का उदय होता है तो प्रतिकूलताएं मिलती है, पुण्य कर्म का उदय होता है तो अनुकूलताएं मिलती है। पुण्य कर्म में भरपेट भोजन मिलता है, पाप कर्म के उदय में भूख सताती है। पुण्य कर्म के उदय में सम्मान मिलता है, पाप कर्म के उदय में अपमान मिलता है। तो कि ये इसके स्वाद भेद भी तो है ना, लगता है सही है। चौथा पॉइंट, फिर इसकी विशेषता समझाते हैं। कोई कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित अर्थात मोक्ष मार्ग में बनता है और कोई कर्म बंध के आश्रित। इस प्रकार आश्रय का भेद होने से कर्म के शुभ अशुभ दो भेद है। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, ये चार प्रकार के कर्म में भेद होने से कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। उनको आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सर्वज्ञ नहीं कहते हैं, ये गंधर्व भगवान नहीं कहते हैं, ये ज्ञानी मुनिराज नहीं कहते हैं, ये कुछ लोग कहते हैं। उस कुछ लोग में आप और हम सब अज्ञानी जी समाविष्ट हो गए। आंखों से देखा और ज्ञान से देखा दोनों में अंतर होता है। तो जो आंख से देखते हैं वो यही कहते हैं कि यही सत्य है, और जो ज्ञान से देखते हैं वो कहते हैं ये सत्य नहीं, ये सत्य तो कुछ और है। आंख से देखने वाले किसको सत्य कहते हैं? जो दिख रही प्रकृतियां। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे अंदर शुभ परिणाम होंगे तो उसके निमित्त अनंताधिक देव बनेंगे, पंच परमेष्टि बनेंगे।
उनका चिंतन बनेगा, उनका विचार बनेगा। वात्सल्य का परिणाम, करुणा का परिणाम, दया का परिणाम, अनुकंपा का परिणाम, मैत्री का परिणाम, ये परिणाम बनेंगे। और जब अशुभ भाव होंगे तो उनके निमित्त ये नहीं बनेंगे। इसमें एक बहुत बढ़िया मार्मिक शब्द डाला है, अशुभ परिणाम के निमित्त। पंच परमेष्टि भी अशुभ परिणाम के निमित्त कब बन जाते हैं? देखो ढूंढो शब्द इसमें क्या लिखा है। पंच परमेष्टि के प्रति अविनय का भाव भी अशुभ परिणाम में निमित्त बन जाता है। बात समझ में आई? हम मंदिर में आए और अविनय का भाव है तो वो हमारे परिणाम अशुभ में निमित्त बन जाते हैं। परमेश्वर के पूजन भी करो और फल के करो, वो भी अशुभ परिणाम। इनसे मुझे ये फल मिलेगा, ये मिलेगा, जो चाहता है नहीं। उसमें मिथ्यात्व का दोष आता है, परिणाम अशुभ नहीं है। क्या कांक्षा परिणाम में, चाह परिणाम में मिथ्यात्व का दोष, लेकिन जो मंद कषाय का परिणाम है ना, वो परिणाम तो शुभ कहलाता है। पंच परमेष्टि का स्वरूप बिगाड़ दे तो मिथ्या अशुभ परिणाम हो जाता है। जैसे भगवान है उसकी जगह और कोई काल्पनिकता लाके खड़ी कर दे तो मिथ्यात्व के साथ अशुभ परिणाम भी हो जाते हैं। वो कषाय की तीव्रता में होते हैं, मंदता में नहीं होते हैं। इसलिए मंदिर में, जिनवाणी में, जिनेंद्र वहाँ शरीर की अशक्तता में चाहे जैसा प्रवर्तन करें, चाहे जैसा प्रवर्तन मतलब अनुकूल ना प्रवर्ते, वो बात अलग है, लेकिन शरीर अनुकूल रहे तो विनय के साथ ही भगवान के सामने प्रवर्तन बैठना, विनय से, भक्ति भाव विनय से, जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहकर काम करना, ये सब शुभ भाव में प्रसंग है। और यही भाव हमारे हट जाते हैं तो देखो लिखा ऊपर में क्या लिखा, देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणाम के निमित्त होते हैं। काय के निमित्त होते हैं? ये अशुभ परिणाम के निमित्त हो जाते हैं। विनय से प्रवर्तना शुभ परिणाम का निमित्त, और विनय से नहीं परिणमना अशुभ परिणाम का। नहीं, ये भी होता है, जैसे पंच परमेष्टि भगवान के तो हम मान रहे हैं, लेकिन उनके स्वरूप को विपरीत रूप से जो वो मिथ्यात्व का दोष, वो अलग प्रकरण है। उसमें शुभ अशुभ, शुभ अशुभ जो है ना, ये राग की परिणति है भाई, और विपरीत मानना मिथ्या श्रद्धा की परिणति है। दोनों में अंतर है। राग तो शुभ भाव तो अन्य मतों में भी हो जाता है, समझे ना, विपरीत मानने वाले को भी मंद कषाय में, लेकिन वहाँ मिथ्यात्व जबरदस्त होता है ना, समझ? हाँ, यहाँ तो अशुभ भाव क्या होगा? अगर हम सच्चे देव गुरु शास्त्र के श्रद्धानी भी हैं, क्या समझ में आए, पूरा भक्ति भाव भी रख रहे हैं, लेकिन अविनय से परिणमित तो श्रद्धा तो भले ठीक हो सकती है, लेकिन अशुभ भाव हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? कि तुम विनयता से प्रवर्तन नहीं कर रहे हो, तो उसमें भावों में अशुभता आ जाए, और वो स्वरूप विपर्य वो तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। स्वरूप की जो विपरीतता है वो काय में चली जाएगी? मिथ्यात्व में चली जाएगी। बहुमान, निर्माणी के प्रति बहुमान, जिनेंद्र भगवंतों के प्रति भरमान, निर्गंथ मुनिराज भगवंतों के प्रति बहुमान। बड़े पंडित जी साहब ने तो इसके विषय में बहुत व्याख्या की है भैया, कैसे प्रवर्तना, क्या प्रवर्तना। सुमत जी भी कई बार कहते हैं इस बात को, इसलिए इन सब बातों का हमें ख्याल रखना शुभ अशुभ की प्रक्रिया में, है ना। तो कारण भेद दिखता है, स्वभाव भेद दिखा, स्वाद भेद दिखा,
और आश्रय भेद दिखा। अबे कुछ लोग कहते हैं सर्वज्ञ के, हमने जो कहना चाह रहा था, चर्म चक्षु से जो दिखता है वही सत्य हो ऐसा नहीं है। ज्ञान चक्षु से दिखता है वह सत्य है। जो ओरिजिनल है वह सत्य है। लेकिन जो आंखों से देखता है वो तो भ्रम में पैदा हुआ, और उसी भ्रम में बहुत कुछ हो जाता है। प्रयोजन क्या है वो चीज नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अज्ञानी को ये लगता है कि देखो भाई बात तो सत्य है, ये पुण्य पाप के कारण में भी भेद है, पुण्य पाप के स्वभाव में भी भेद है, पुण्य पाप के स्वाद में भी भेद है, पुण्य पाप के आश्रय में भी भेद है। अज्ञानी कोई भेद दिखता नहीं। हमें लग रहा है यही तो हमारी अज्ञानता है। जो मान्यता अनादि से चल रही है वो मान्यता आज भी चलती रहे तो मिथ्यात्व वैसा का वैसा रहता है, अज्ञान वैसा का वैसा रहता है। और जो आचार्य कह रहे हैं वैसा अनुभव करे मिथ्यात्व विलयता को प्राप्त होता है। लोक व्यवहार की बात में लोक व्यवहार करेंगे क्या? बात ही समझ में नहीं आई। आचार्य जब जगत की तरफ से बोलते हैं तो व्यवहार की बात बोलते हैं, और जब अपनी तरफ से बोलते हैं तो निश्चय की बात बोलते हैं। इसीलिए काई से जगत की तरफ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, और अपनी तरफ से बोलो तो क्या बोलेंगे। अपन ने इसके लिए पहले दृष्टांत दिया था, अपेक्षा से समझना है सारी चीज़ें। कि हम जा रहे हैं और हमारे कोई अन्य मति परिचित बाजार में दिखे तो जब हम आगे होके हाथ जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा हमारी तरफ से, जय जिनेंद्र। और उसने बोला तो वो बोलेगा जय राम, जय श्री राम, जय कृष्णा, जो भी बोले। तो हमने भी उसका जवाब कैसे दे दिया। जय जिनेंद्र बोले तो बहुत बढ़िया, न बोले तो अगर राम भी कह दिया तो अपने सिद्धांत में तो अब इस शब्द को सुन के कोई ने कहा कि देखो साहब ये तो कहते कि हम अनंत के ही भक्त हैं और उन्होंने तो राम का नाम भी लिया। बात ही समझ, उसकी तरफ से बोलेगा तो कैसे बोलेगा, चलो वो बताओ। है अरे फिर पूरा समझो भाई। अपनी तरफ से बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, पहले बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, जय जिनेंद्र बोलेंगे ना। आचार्य जब अपनी तरफ से बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई इनके दोनों में कारण भेद नहीं है, स्वभाव भेद नहीं है, स्वाद भेद नहीं है, आश्रय भेद नहीं है। लेकिन सामान्य जीव जब की प्रक्रिया चलती है, जब व्यवहार पक्ष की बात चलती है तो फिर उसके अंदर बताते हैं कि देखो पाप के निमित्त ये है, पुण्य के निमित्त ये है। पाप का हेतु 5 इंद्रिय के विषय है, हिंसादिक पर जीवों की हिंसादिक कार्य है, आरम सारम के कार्य है, चोरी अन्याय अनीति के कार्य है, ये पाप के हेतु हैं। और पुण्य के हेतु है अनंत आदि के प्रति दर्शन, पूजन, भक्ति, विनय, भावना, ये पुण्य कार्य है। दया का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, प्रीति का भाव, प्रेम का भाव,
ये सब काय का निमित्त है? ये पुण्य का निमित्त है। और दोनों के स्वभाव में भी अंतर है, इसमें तीव्र कषाय, इसमें मंद कषाय है। इससे शुभ कर्म का बंध होता है, इससे अशुभ कर्म का बंध होता है। और दोनों का स्वाद भी, उदय भी अंतर में है। पुण्य कर्म के उदय में अनुकूलताएं मिलती है, पाप कर्म के उदय में प्रतिकूलताएं मिलती है। और देखो, एक कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है और एक कर्म बंध मार्ग के आश्रित है, इसलिए आश्रय भेद भी है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, उभरने की बात है ये। हाँ, अद्भुत बात है। घेरी तो है ही, घेरी तो क्या गहन घेरी है, ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। हाँ, सारा जगत इसी में तो लगा पड़ा हुआ है। जब वस्तु स्वरूप करने की बात कहते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये पुण्य छोड़कर जीव को पाप में लगाना चाहते हैं। कहते पाप पुण्य में लगाना नहीं चाहते, आचार्य तो हमें पाप पुण्य से भी पार ले जाना चाहते हैं। एक चैतन्य स्वरूप जिसका जैसा है वैसा समझाना चाहते हैं कि तुम बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग मत मान लेना। जो पराश्रय है वो स्वाश्रय में अंतर समझना। देखो आगे कहते हैं, यहाँ तक की बात समझ में आई। दोनों में कारण अंतर अज्ञानी समझता है, दोनों के स्वभाव में अंतर अज्ञानी समझता है, दोनों के स्वाद में अज्ञानी अंतर समझता है, दोनों के आश्रय में अज्ञानी अंतर समझता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग का मतलब क्या होता है? जैसे अपन कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, और उस अच्छे कार्य की बुराई कोई करता है तो हम क्या कहते हैं? कुछ लोग बुराई करते हैं। कुछ लोग बुराई करते हैं मतलब कार्य तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे, ये वस्तु का स्वरूप तो ज्ञानियों ने यही बताया है, पर कुछ लोग इसमें अंतर समझते हैं, उस अंतरता की चर्चा करते हैं। अब इन भेदाभेद का निषेध किया जाता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमयी है, इसलिए कर्म का हेतु एक अज्ञान ही है, अतः कर्म एक ही है। और वो संयोगात्मक चर्चा की थी, ये स्वभावात्मक चर्चा करते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों भाव कैसे हैं कि अज्ञानमय भाव है। काय का भाव है? शुभ भाव के छठवें स्थान में लिखते हैं। तो अधिकांश बातें सब व्यवहार की कहते हैं, तो फिर ये क्या कहा जाए? अधिकांश बातें इसमें अज्ञान के उसमें सुख के लिए व्यवहार की छठे गुण स्थान में लिखते हैं। छठवें गुण स्थान में वो विषय लिखते हैं, व्यवहार की बात लिखते भी कहा। सामने वाले ने को उसकी भाषा में बोले, उनने अपनी तरफ से बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा ना, क्या कहा? अपनी तरफ से बोले तो क्या कहा? और जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया तो क्या कहा कि निस्वरूप अनुभूति पूर्वक प्रतीति स्वानुभव स्वरूप में ठहरना, यही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अज्ञानी को ये कठोर लगता है तो फिर उसकी भाषा में उसको समझाते जो सरलता से समझ में आ जाए, कैसे समझ में आ जाए, उसमें भेद करके समझाया। जब व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कही तो देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत की बात कही, जब व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात कही तो आगम के अनुरूप शास्त्र पढ़ने की बात कही, जब व्यवहार सम्यक चारित्र की बात कही तो पंच महाव्रत समिति या गुप्ती आदि की मुख्यता, अनुव्रत आदि की मुख्यता से चर्चा की गई।
लेकिन परमार्थ क्या? अब अपने को तो देखो ऊपर में कारण भेद बताए, यहाँ कहते कारण भेद नहीं। क्यों कारण भेद नहीं है? कि शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय है। अभी इसकी गहराई को समझना। शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय है, इसलिए कर्म का हेतु एक अज्ञान ही है, अतः कर्म एक ही है। क्या अज्ञानमय परिणाम? कल इसकी चर्चा कर दी थी, फिर जागृत हो। अज्ञानमय परिणाम का मतलब क्या? हाँ, ये दोनों परिणाम जो है कुछ भी जानते नहीं है, एक ही जाति के हैं। मिथ्यात्व वाला ज्ञान नहीं लिया यहाँ। ये कुछ नहीं जानते, जैसे अशुभ परिणाम भी कुछ नहीं जानते और शुभ परिणाम भी कुछ नहीं जानते। अभी हम भगवान ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये परिणाम नहीं जान रहे, जानने वाला तो ज्ञान है। बात समझ में आई? भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, वो भाव नहीं जानते कि मैं ये भाव हूँ। इन भाव को जानने वाला तो ज्ञान है। ऐसे पाप के भी परिणाम आते तो परिणाम नहीं जानता, जानने वाला तो ज्ञान है। तो ये दोनों परिणाम ज्ञान से रचित नहीं है, ज्ञान रहित है, इसलिए दोनों का आश्रय, दोनों का कारण एक ही है। देखो आचार्य की शैली कितनी गजब की है भाई। आनंदित तो होने वाली चर्चा है ये। हम कारण भेद ढूंढ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि दोनों अज्ञान जन परिणाम है, ज्ञान रहित परिणाम है। एक भजन के अंदर अपन ने कहा था कि शुभ और अशुभ परिणाम को क्या कहा? बोलो, कल कहा था ना, है? इतनी जल्दी विश्लेषण मत करो, कल कहा ना अपन ने। तामे शुभ अशुभ अंध दोई करे कर्म बंध। अशुभ को अंधा का, अंधा यानी दिखता नहीं है। ये शुभ और अशुभ परिणाम को कोई दिखाई नहीं देता है। दिखेगा किसको? ज्ञान को दिखेगा ना, जानने का ज्ञान दर्शन ही तो जानता देखता है ना। तो शुभ अशुभ परिणाम में जानने देखने की शक्ति नहीं है। तो दोनों का कारण एक हुआ कि अलग अलग हुए? शुभ परिणाम का भी कारण और अशुभ परिणाम का भी कारण, कारण यानी हेतु, दोनों का हेतु एक अज्ञानमय परिणाम होने से तुम्हें जो भिन्न भिन्न कारण दिख रहे हैं वो भिन्न भिन्न कारण नहीं है, एक ही कारण है। इसलिए कारण भेद भी नहीं है। बहुत ऊंची बात है और माथे से ऊपर भी जा रही हो तो भी समझना। माथे से ऊपर जाने का मतलब हमारी समझ में नहीं आ रही हो तो भी समझने लायक बात है ये। कोशिश कर, थोड़े भारी भी लग रही हो तो उसको समझने, क्या कर, समझने लायक। पूर्व में अपन ने इस विषय में चर्चा की थी। देखो, समझने का प्रयत्न करते हुए भी समझ में न आए तो उसमें अपना वर्तमान का दोष नहीं है, ये पूर्व कर्म का दोष है। किसका? फिर सुन लेना ध्यान से, क्या कहा? समझने का प्रयत्न करते हुए भी समझ में न आए तो ये वर्तमान का दोष नहीं है, ये पूर्व कर्म का दोष है कि हमने ज्ञानावरणी कर्म का इतना बंध बांधा कि वस्तु स्वरूप हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समझने का प्रयत्न ही नहीं करना, ये वर्तमान का दोष है जो आगे के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो। क्या समझ में आई ये बात? बात समझ में आई? ये ऊंची बात है, नहीं समझ में आ रही, समझना चाह रहे और नहीं समझ में आ रही है तो पूर्व का आया हुआ खिरेगा समझने के भाव से, और हम समझना ही नहीं चाहेंगे तो नया बंधन फिर होगा जो आगे के लिए हमारे लिए नुकसानदायक है। बोलो।
हम स्वस्थ रहना चाहते हैं फिर भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। ये वर्तमान का दोष है कि पूर्व का दोष है? चलो बताओ। ये हमारे शरीर दृष्टांत समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम स्वस्थ रहे, निरोग रहना चाह रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं, सुबह घूमते हैं, ये करते हैं, मर्यादित खाते हैं, ये करते हैं, सब चीज कर रहे हैं हम, फिर भी स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। तो जिनवाणी क्या कहती है कि तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय है, पूर्व में तुम खोटे कर्म बांध के आए हो, है? लेकिन कोई वर्तमान में अथवा प्रवृत्ति करे तो वो किसका कर्म का दोष है कि वर्तमान का दोष है? कि ये वर्तमान का दोष है। डॉक्टर कह रहे ये नहीं खाना, फिर भी हम वो खा रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान का दोष है जो आगे हमारे लिए नुकसानदायक होगा। दृष्टांत है, ये सब समझना है। मैंने कहा ना, दृष्टांत से दाष्टान तक जाना है, दृष्टांत तो सहज मिल जाते हैं क्या? तो आप और हम यहाँ बैठकर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पूर्व कर्म का दोष है। लेकिन यहाँ अगर हम समझने का प्रयत्न ही न करें तो ये हमारा वर्तमान का दोष है। अरे साहब बहुत बड़ी बात है ये, कहाँ हम समझेंगे इसको? कह रहे भाई रुको। और मैंने तो पहले कहा, दृष्टांत दिया था, कहा था कि भाई जो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पढ़ते, जिनने जन्म से किताब तक नहीं पढ़ी, अक्षर लिखना तक याद नहीं है, वे फर्स्ट क्लास मोबाइल चला रहे हैं और बात कर रहे हैं। हेलो, तो कहाँ से सीख गए भैया? वो समझने के प्रयत्न से ही समझे ना, है? ये तो ऐसे ये चीज जो आज तक हमने न सुनी और सुनने में आ रही है, और रुचि हो तो ये भी हम समझ लेंगे, और रुचि नहीं हो तो नहीं समझ। और अगर किसी को दे दिया, मोबाइल दे दिया, और वो कहने मेरे को तो यार रुचि नहीं उसकी चलाने की, तो कुछ नहीं सीख पाता है। वो नहीं सीख पाता है तो उसमें पूर्व का दोष है कि वर्तमान का दोष है? कि उसमें वर्तमान का दोष है। और सीखने का प्रयत्न करते हुए सीख जाता है। कई ऐसे आज वर्तमान समय में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जब बाहर निकलते देखते हैं गांव की लड़कियां, आदिवासियों की लड़कियां नौकरियां कर रही है। कहाँ कर रही है? कोई वहाँ बैठी है, कोई यहाँ बैठी है, कोई गवर्नमेंट ने कह दिया तुम जाओ इसका करो, तो मतलब कहाँ से सीख गए? जिनको उम्मीद लगन के द्वारा वे भी सीख गए। तो जो चीज हम समझने का प्रयत्न करते हुए भी नहीं समझ में आएगा तो कर्म पे आरोप देंगे, और समझने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो एक कर्म का दोष नहीं है, ये वर्तमान हमारी अज्ञानता है। इसलिए ऐसा दिख रहा है कि पुण्य पाप के कारण में भेद है, ज्ञान में तो भेद दिखता नहीं। क्योंकि आचार्य कहते हैं ये दोनों भाव अज्ञानमय होने से, शुभ भाव में भी अज्ञान है और अशुभ भाव में भी। वो अज्ञान नहीं मिथ्यात्व वाला, ज्ञान रहित है। यहाँ कह रहे हैं ये ज्ञान रहित, कि न शुभ भाव में ज्ञान है न अशुभ भाव में ज्ञान है। तो दोनों एक ही जाति के हो गए ना, एक ही प्रक्रिया हो गई ना। इन्हें शुभ भाव में तो ज्ञान होता है साहब, बताओ। बहुत गंभीरता समझो इस बात को, आंखों से नहीं समझ पाएंगे, ध्यान से समझो। जिनेंद्र भगवान हमें बता रहे हैं। अभी यहाँ चर्चा चल रही है मूल स्वरूप की। पुण्य पाप अधिकार में आचार्य भगवंत हमें पुण्य पाप से पार शुद्धात्म तत्व दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? कि तुम्हारा जो स्वभाव है ना, वो पुण्य पाप से भिन्न है। जब हम व्यवहार चर्चा करेंगे, जब व्यवहारिक बात करेंगे, तो पाप से
कारण को छोड़कर पुण्य के कारण। अभी घर छोड़ के यहाँ आए तो बोलो कौन सा कारण छोड़ा अपन ने? पुण्य का पाप का कारण छोड़ा ना, और पुण्य के कारण में आए। मंदिर आना यानी काय का साधन? पुण्य का साधन छोड़ के आए। है। अभी घर बैठे और अन्यथा तो देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो भगवान जिनेंद्र को देखेंगे। घर बैठेंगे तो विनय का भाव नहीं आएगा, यहाँ आएंगे तो झुकने का भाव आएगा, नमने का भाव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? है। घर बैठेंगे तो न जाने क्या पढ़ेंगे, यहाँ बैठे हैं तो जिनवाणी पढ़ेंगे। है। तो आंखों से तो सब बिल्कुल, और वो व्यवहार में है भी। लेकिन जब ज्ञान की बात करते हैं, इतना जोर क्यों लगा रहे हो आप? ये सब प्रश्न आप और हम में आ सकता है कि इतना जोर क्यों कह रहे हो? सीधा ही कह दो ना ये दोनों का। अरे भाई जोर इसलिए दे रहे हैं कि अनादि काल से तेरी ये मान्यता मिटी नहीं है। तू अनेक बार शुभ कर्मों में रहकर उसी को आत्ममय मान लिया, तो ये तेरी भूल हो गई। गुरुदेव श्री ने एक दृष्टांत दिया। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम चापा जी था। क्या था? नाम था उसका चापा जी। गांव में व्यक्ति था, प्रमुख व्यक्ति हो या कोई भी हो, चापा जी चापा जी चापा जी। वो भी अपने को चापा जी मान रहा था कि मैं कौन हूं कि मैं चापा जी मानता था। और उसने गहन नशा कर लिया। क्या कर लिया? नशा कर लिया, शराब पी ली, गहन शराब पी ली। अब वो यही भूल गया कि चापा जी कौन। तो वो अपने घर के आगे जाके बताए, सांकल खड़खड़ाता है वो, क्यों चापा जी घर में है क्या? किसको भूल गया वो? आप और हम चैतन्य ज्ञान और आनंद के धनी होकर ज्ञान और आनंद को भूल गए, तो हम प्रश्न करते हैं कि आत्मा कौन है। बात समझ? आप और हमारा प्रश्न आता है ना, कैसा आता है? अरे आत्मा कैसी? अरे आत्मा ही प्रश्न कर रहा है कि आत्मा कैसी है। तो किसको भूल गया ये? तो कहाँ भूल गया? तो अपने को क्या माना कि पुण्य पाप रूप माना, अपने को शुभ अशुभ रूप माना, अपने को अच्छे बुरे रूप माना अपने को। यहाँ कहते ये दोनों पर आए, और जब उसका नशा उतरेगा तो फिर वो कैसा मानेगा? फिर वो प्रश्न करेगा कि चापा जी कौन है। क्यों बताओ? नशा उतर गया तो फिर वो पूछेगा क्या कि साहब चापा? वो तो ये कहेगा कि मैं ही चापा जी हूँ, मतलब मैं ही ये हूँ। ऐसे पुण्य पाप की भेदता मिटकर अभेद ज्ञान का अवलंबन हुआ, तो फिर पुण्य पाप अलग अलग नहीं दिखेंगे। फिर कैसे दिखेंगे? एक दिखेंगे कि ये भिन्न है और मेरा स्वभाव भिन्न है। ये भिन्न है और मैं भिन्न। ये अनंत भगवंतों की देशना है, ये निर्गंथों की देशना है, ये सद्गुरुओं की देशना है, ये पवित्र आत्मा की देशना है। ये व्यवहार पक्ष में हम कहेंगे चर्चा। मैंने कल कही था कि कोई बच्चे ने उपवास किया हो तो हम तारीफ पीठ थपथपाएंगे उसकी। एक खा रहा है ने, एक ने त्याग किया तो पीठ थपथपाएंगे। क्यों है? एक मंदिर आ रहा है, एक मंदिर नहीं आ रहा है तो पीठ थपथपाएंगे। क्यों? एक दर्शन पूजन कर रहा है और एक करता नहीं है तो पीठ थपथपाएंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो व्यवहार की प्रक्रिया ये है, पर ये दोनों क्या है? अज्ञानमय भाव होने से एक ही है। वो मिथ्यात्व वाला ज्ञान नहीं लेना हो बार बार। हाँ, भगवान की भक्ति का परिणाम अज्ञानमय नहीं है, मिथ्यात्व वाला। कौन सा? भगवान की भक्ति को धर्म माने तो वो मिथ्यात्व वाला ज्ञान है। बात ही समझ में नहीं आई। इसी को मोक्ष मार्ग मान ले तो मिथ्यात्व वाला ज्ञान है।
लेकिन जो भाव, जैसे मुनि अभी प्रश्न था ना, मुनिराज जब ग्रंथ लिखते तो जो भाव आते हैं, वो जो शुभ भाव आते हैं, तो वो भाव ज्ञानमय भाव है कि ज्ञान से रहित भाव है? ज्ञान से रहित। वो भाव में ज्ञान नहीं है। आचार कुंद कुंद के जीव में ज्ञान है, लेकिन जो भाव आए वो भाव ज्ञान रहित भाव है। वो भाव नहीं जान रहे कि मुझे ग्रंथ लिखना, ग्रंथ लिखने का जानने वाला तो ज्ञान है, जान रहा है। हाँ, इतनी भेदता पड़ती है। गंभीर बात है, ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है। भाव लिखने का काम तो ज्ञान है। जब उदय आया वो सब कर्म का उदय। जैसे भाव शास्त्र से लिखा हो ज्ञान करने से, अब जो लिखने के भाव कर्म का, उससे जो प्रकृतियाँ बनेगी वो सब अपने अपने जो बता ही रहे ना कि ये सब प्रकृतियाँ क्या बनेगी, अभी इसकी भेद चल रही है। अभी पहली पॉइंट में अपन कारण का किया, अब सब दूसरे पॉइंट में अपन स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। देखो सब चलेगा, चलना सब में है। चारों अनुयोग में जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वह परम सत्य है, पर सब में अपनी अपनी अपेक्षा है। क्या देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन लिखा तो गलत लिखा क्या? नहीं लिखा, वो भी अपनी अपेक्षा से सत्य है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम का सम्यक दर्शन लिखा तो वो भी सत्य है। सपर भेद विज्ञान लिखा तो वो भी सत्य है, और आत्मानुभूति लिखी तो वह भी सत्य है। लेकिन सबकी एक अपनी अपनी अपेक्षा है। जब पुण्य पाप में भेद डाला तो वो भी सत्य है, लेकिन यहाँ आचार्य जिस दृष्टि से समझा रहे हैं ये भी सत्य, उसमें भेद दिखाई नहीं देता, उसमें तो दोनों एक ही दिखाई देते हैं। क्योंकि पुण्य भाव के अंदर भी ज्ञान नहीं और पाप भाव के अंदर भी ज्ञान नहीं। ये बात ऊपर 72वीं आदि गाथा में कह के आए। क्या कहा था कल, फिर ख्याल में आ जाए कि पुण्य पाप का भाव यानी आश्रव भाव, और आश्रव भाव को ऊपर में 3 प्रकार से कहा। ये आश्रव भाव कैसे है कि पहला नाम दिया कि ये मलिन है, अशुचि है। दूसरा भाव कहा कि ये भाव कैसे है, ये भाव जड़ है। जड़ का मतलब जड़ में जानने की शक्ति नहीं होती, तो इन भावों में जानने की शक्ति नहीं है। तीसरा कहा कि ये भाव कैसे है कि ये दुख रूप है, आकुलता रूप भाव है, इनमें निराकुलता नहीं होती। दुकार जड़ असूचि है आश्रव, और आत्म है पवित्र। जो इसका अनुभव करे उसका शुद्ध चरित्र, ऐसी अनुभूति जो में जो वर्तते हैं उनका चरित्र निर्मल प्रकट हो जाता है। जिन्हें ये भाव ऐसे लगते हैं और स्वभाव ऐसा लगता है। अब यहाँ आचार्य देव ने अज्ञानमय भाव का, अज्ञानमय भाव का मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है। तो दोनों का कारण क्या हुआ, शुभ और अशुभ का कारण क्या हुआ, एक ही हुआ, अज्ञानमय। शुभ को भी जानकारी नहीं हो तो शुभ को भी जानकारी, जानने वाला तो इससे भिन्न ज्ञान है। बोल कौन ज्ञान? हमारे भगवान को भी नहीं किया हमने, आते ही निश्चय निश्चय बोल के नमस्तु नमस्तु नमस्तु, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाणम। ये भाव आए, ये भाव को जान, जिस समय ये भाव आ रहे हैं उस समय एक क्रिया और चल रही है, वो हमारे ख्याल में नहीं है। बोलो चल रही कि नहीं चल रही है?
एकदम बोलते बोलते नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोहे, तत्काल ज्ञान कहेगा। अरे उपाध्याय आचार्य को भूल गए हैं, तो ये ज्ञान की क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो। जिस समय हम माला फेर रहे हैं, क्या समझ रहा है, उस समय भी ज्ञान की क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है? वो भाव को पता नहीं है, लेकिन ज्ञान को पता है। हाथ में नमोकार मंत्र बोलते हैं 9 बार, बोलो। उस समय भी ज्ञान की क्रिया चल रही कि नहीं चल रही है? लेकिन हमारी मुख्यता हो गई क्रिया की, हमारी मुख्यता हो गई भाव की, हमारी मुख्यता ज्ञान की नहीं हो पाई। और ज्ञानियों की मुख्यता काय की हो गई? ज्ञान की हो गई। इसलिए ऊपर में कहा था कि ज्ञान और रागादिक में जब तक भेद न ज्ञान, त्यों लो ही आश्रव रहे बंद तभी तक जान। कि जब तक ऐसा भेद नहीं प्रकट होगा, तब तक तुझे आश्रव में ही प्रवृत्ति करना है। और जब भेद ज्ञान होगा, तो आश्रव से निवृत्त होकर ज्ञान में प्रवृत्ति करेगा। कहाँ प्रवृत्ति करेगा? ज्ञान में प्रवृत्ति करेगा। इतना जोर लगाया। कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, राजमली पांडे, जयचंद जी छावड़ा, गुरुदेव जी से व्यक्ति ने इस चीज को इतना 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 खोल कर हमारे सामने रखा। अब लगन लगे तो कार्य की सिद्धि, लगन न लगे तो चल रही है हमारी धारा, जो चल रही है वो चल ही रही है। हाँ, कौन समझे भाई? इतना समझ कहाँ है जीवों को समझने की। हम मोक्ष चाहते हैं, लेकिन मोक्ष के साधन नहीं जोड़ना चाहते हैं। ठीक। अतः कर्म एक ही, शुभ और अशुभ पुद्गलमय परिणाम दोनों पुद्गलमयी है। इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम रूप ही है। शुभ और अशुभ परिणाम दोनों क्या है? पुद्गलमयी है। और इनसे पुद्गल की ही वस्तु मिली है। शुभ में भी पुद्गल ही प्राप्त होगा और शुभ में भी पुद्गल ही प्राप्त होगा। ऊपर की गाथा में जब जीवाजीव अधिकार चला, तो इन सारे परिणामों को पुद्गलाश्रित का 29 बोल को किस में डाला? पुद्गलाश्रित कहा ना, ये सारे परिणाम किसके हैं? कि पुद्गलमय परिणाम है। और भगवान आत्मा तो इससे भिन्न है। अलग अलग एक बोल के हाँ। इसमें ज्ञान, तो अज्ञानी को लग रहा है कि शुभ कर्म का स्वाद अनुकूल है, अशुभ। अरे भाई, दोनों ही पुद्गल के बना। अभी कहा ना, छेड़ाला में कहा पुण्य पाप फल माही, रक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर। तो पुद्गल के कार्य पुद्गल रूपी ही होते हैं। व्यवहार में कहेंगे, बताना पड़ेगा तो हम यही कहेंगे कि अरे देखो भाई, कितना स्वभाव में अंतर है। पाप कर्म फसे अशुभ गतियाँ बनती है, पाप बनता है, पुण्य कर्म से शुभ बनता है, लेकिन बनता तो पुद्गल ही है। तो स्वभाव में क्या अंतर हो गया? स्वभाव तो दोनों का एक है ना। हाँ। बाहर में दिखेगा, आंखों से दिखेगा, भेद करके भी समझाएंगे। देखो भाई, पाप भाव होने से, संक्लेश परिणाम होने से अशुभ कर्म का बंध बंधेगा, अशुभ आयु बंधेगी, निज गोत्र बंधेगा, असाता वेदनी बंधेगी, पुण्य भाव होने से ये बंधेगी। लेकिन है तो सब पुद्गल के परिणाम। जिस दृष्टि से समझा रहे उससे समझना। हाँ, बात समझ रहे, समय हो गया अपना।
गंभीर है, तो बहुत रहस्यपूर्ण गाथा है। आचार्य भगवंत ने इतना माल इसमें भर दिया। हाँ भाई, समझने का प्रयत्न करो बस। और जब तक समझ में ना आए ना, आपस में चर्चा करना अलग है। और चर्चा किससे की जाती है? चर्चा किससे की जाती है? एक तो समकोटि के हों उससे चर्चा की जाती है, सम विचारों के हों उससे चर्चा की जाती है, अपने प्रश्न का समाधान ज्ञानियों से लिया जाता है। पुण्य पाप एक है, किसी ऐसे व्यक्ति को मत कह देना कि जो चर्चा में ही नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो हम ऐसा डिंडोरा पीटे हैं कि अज्ञानी, अब मूल बात तो रह गई कने कहा और दूसरे विवाद में उलझ गए हैं। अपने लिए समझो कि भाई ये तर्क युक्ति समकोटि के, एक स्वाध्याय सुनने वाले, एक विचार की धारा वाले, क्योंकि इसमें निर्णय निकल के आता है, तर्क युक्ति लगती है। गोष्ठी का मतलब यही तो होता है। गोष्ठी करने का मतलब क्या कि साहब हम तो ये मानते हैं, और क्या ये सत्य है? क्या सत्य समझ में आने पर भी, सत्य बात समझ में आने पर भी उसकी दृढ़ता के लिए भी ज्ञानियों से चर्चा की जाती है। उसकी चर्चा के लिए भी आपस में चर्चा की जाती है। पक्का नित्य है फिर भी चर्चा की जाती है। क्यों? उससे क्या होता है? दृढ़ता आ जाती है। क्यों? वहाँ उस मंदिर में बात चर्चा करी कि पुण्य भी के छोड़ने लायक है, पुण्य भी यही है, पुण्य से कुछ न हो, फिर भगवान के पुण्य फले आनंद काल का ऐसा कहा है। उनको पता ही नहीं है भैया। यही तो एक ये बात जो है ना कब से चल रही है, और इसका समाधान गुरुदेव ने अनंत का। वो मानते पुण्य फले अरंता। यहाँ कहते हैं कि अनंत के भी पुण्य का फल आता है, पुण्य से अनंत नहीं बनते। जब अनंत बनते हैं तो उनके भी समोसरण आदि सब रचे जाते हैं। पुण्य का कार्य इतना है, पुण्य का कार्य अनंत बनाना नहीं है। अनंत तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वरूप में स्थिर रहने से बनते हैं। काय से बनते हैं? आई समझ में आई? पुण्य अनंत के भी पुण्य का फल फलता। समोसरण काय से रचा गया? इतना तीर्थंकर नाम कर्म की महान पुण्य प्रकृति का उदय आया, सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्रकृति का उदय आया है। तो वो पुण्य का जब उदय आया तब है 13वें गुणस्थान के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय आता है। उसके पहले नहीं आता है। उसके पहले तो व्यवहार से कहा गया है। बहुत सारी बातें आप अज्ञानियों से चर्चा करना है। गुरुदेव श्री ने तो एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा कि सजगुरु कहे सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा। सहज समझने के लिए बैठे तो सब समझाया जा सकता है, लेकिन कोई अगर विवाद ही करना चाहे तो फिर उसमें किसी का कुछ और ये चीज़ें तो अज्ञानी को भ्रमित करती है। अब आपको कोई तत्व ज्ञान नहीं, भेद ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का पाठन नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई आगम का अभ्यास नहीं, और सामान्य जीव को कह दिया ये है। अभी मैंने कहा ना, आंखों से तो पुण्य पाप के कारण में भेद दिखेगा, आप और हमको भी दिख रहा है, लेकिन जब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो फिर क्या है? इसलिए बहुत गजब की बातें हैं। विषय तो और भी है, अपना फिर चलेगा। गंभीरता वो पुरानी बात का विस्मरण मत करना, स्मरण में रखना। हाँ, ये तो अद्भुत रहस्य है, अद्भुत रहस्य है। गुरुदेव श्री की सभा में है ना, इतने लोग बैठते थे, जब ये बातें चलती थी ना तो लोग आनंदित हो जाते थे, प्रमोदित हो जाते थे। क्यों? कि वो ये कहते थे कि हो इन बातों की तो हमें खबर नहीं। टोडरमल साहब की भाषा में कहे हमें लग रहा है कि नहीं, और वो इसी बात को कहते। और सारे जब पुण्य, फिर देखो पुण्य से ये हो रहा है। अरे अपन भी कह रहे हैं, आप और हम भी कहेंगे मनुष्य जीवन काय से मिला? पुण्य से मिला। काय से मिला? मनुष्य जीवन मिला, पुण्य से मिला। पर इसमें सम्यक दर्शन का बीज मनुष्य जीवन बोएगा कि जीव बोएगा? बोलो कौन करे? पुरुषार्थ
पुण्य के उदय में पुरुषार्थ हो रहा, और होता तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती बड़े बड़े देवता बन गए, फिर उनको तो कब से सम्यक दर्शन होकर मोक्ष हो जाना था उनका। आप और हम अनेक बार चार गति में परिभ्रमण करके उत्कृष्ट है चेटालम का पायो अनंत वीरिया पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ मुनि निज में मुनि साधो। एक बाहर से तो उत्कृष्ट इतने चले गए, पर आत्मा की प्राप्ति न करने से हम संसार में, इसलिए घबराना नहीं और ऐसे से चर्चा भी नहीं करना। अगर हम समझाने में समर्थ न हो तो मौन रह कर ही चुपचाप रहना। हाँ, अभी तो इसमें बहुत सारी बातें आती है भाई। हाँ, जनवाणी का यही तो रहस्य है हाथ में कि भाई क्या क्या सत्य को कसौटी पे कसे है, और जबरदस्ती किसी से हाँ नहीं कराना। ये बात कह रहे हैं, ये तर्क युक्ति से कह रहे हैं। अगर आपको हमें समझ में नहीं आए तो और इसमें प्रश्न कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब तक सत्य सब तरफ से लग जाए तो स्वीकार करो, और ज्ञानियों को तो लगा। इस प्रकार की चर्चा है। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए इस पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे रहे, यही मंगल वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक